संबल में 24 नवंबर के दिन जो हुआ वो दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन ने संबल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का फैसला किया था। युद्ध स्तर पर काम भी हुआ और लगभग पुलिस चौकी का काम पूरा भी हुआ। उस पुलिस चौकी का नाम दिया गया सत्रवत पुलिस चौकी। इस पुलिस चौकी का बनना मुसलमानों के ठेकेदार बनने वाले लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। इस मामले में सबसे ज्यादा मुखर होकर भड़काऊ भाईजान ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और एक्स पर लिख दिया, संबल की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। इसके अलावा कुछ कागजात लेकर भी भड़काऊ भाईजान एक्स पर आए और कह दिया कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है। यहाँ भी रुक जाते तो ठीक था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि संबल का 4 किलोमीटर का इलाका वक्फ की जमीन पर बसा है। मतलब अरबों रुपए की हजारों वर्ग मीटर की जमीन वक्फ बोर्ड की है और संबल के ज्यादातर लोगों ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इनके मुताबिक इतना ही नहीं, ज्यादातर सरकारी कार्यालय भी वक्फ की ही जमीन पर बने हैं। यह बात संबल प्रशासन के गले नहीं उतरी और उन्होंने एक जांच टीम का गठन कर दिया। टीम ने जांच की तो पता चला कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर संबल की हजारों बीघा जमीन वक्फ को दे दी गई, लेकिन यह कागजात वैध कागजात नहीं है। तो संबल के प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। हालांकि ओवैसी का नाम इसमें नहीं आया है, लेकिन ओवैसी की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा जरूर दी है। खैर, ये तो रही फर्जी वाड़े की बात, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जिस जमीन की फर्जी कागजात दिखाए गए हैं, क्या वहाँ योगी सरकार का बुलडोजर चलने वाला है? सवाल उठ रहे हैं कि वक्फ की मनमर्जी पर बुलडोजर दहाड़ेगा। जिन संपत्तियों के कागज फर्जी है, क्या उन पर बुलडोजर चलेगा? क्या पूरे 4 किलोमीटर वाले इलाके में बुलडोजर चलने वाला है? क्योंकि दीपा सराय और खग्गू सराय के इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन हम देख चुके हैं। बुलडोजर का एक्शन पहले ही संबल में जारी है, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि जो अब तक संबल में हुआ है वह एक महज ट्रेलर था और असली एक्शन अभी बाकी है? क्योंकि वक्फ ने 1929 में दावा किया था कि कल्की मंदिर में लेकर PW विभाग तक की जमीन वक्फ की है। मतलब संबल बल्कि ज्यादातर सरकारी संस्थान वक्फ की जमीन पर बने हैं, लेकिन वक्फ के पास अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए दस्तावेज है या नहीं, वो जांच का विषय है। हालांकि जो 10 रुपए का स्टाम्प पेपर सामने आया है, हो सकता है सिर्फ यही कागज उन लोगों के पास हो और इन्हीं के दम पर वो उछल रहे हो, क्योंकि जिस जगह पर पुलिस चौकी बन रही है उसके दस्तावेज तो फर्जी साबित हो चुके हैं। वैसे कुछ रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि संबल में वक्फ की कुल 1601 प्रॉपर्टी है और इस बात को ओवैसी भी मान चुके हैं कि यूपी में वक्फ की कुल 1,21,000 संपत्तियां हैं, लेकिन 1,12,000 संपत्तियों के पास कागज नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह भी है कि जब नहीं है तो फिर उन संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा कैसे हुआ, क्यों हुआ? और अगर संबल की बात करें, जितनी संपत्तियों पर वक्फ दावा कर रही है वो अरबों रुपए की संपत्ति है और इससे लगातार हो सकता है रेवेन्यू भी ये लोग कमा रहे हो। खुद संबल के मुसलमान जियाउर रहमान के करीब वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगा चुके हैं और आरोप लगे हैं कब्रिस्तान की जमीन जियाउर रहमान वर्ग के करीबियों ने कब्जा लिए हैं। ऐसा आरोप संबल के मुसलमानों के द्वारा लगाया गया है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि जांच होगी और जो संपत्ति वक्फ के कब्जे में है लेकिन कागज नहीं है, तो क्या तब संबल में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है? क्योंकि वक्फ ने दावा 4 किलोमीटर पर किया है। अब संबल के प्रशासन का देखना है कि वह इस दावे के दम पर कैसे निकालता है और क्या संबल में 4 किलोमीटर पर पुलिस सफाई अभियान शुरू कराने वाली है। सफाई अभियान से मतलब जितने भी उन जमीनों पर अवैध निर्माण किए गए हैं उन्हें क्या बुलडोजर से ध्वस्त करती है, जैसे कि इससे पहले लगातार बुलडोजर के साथ
संभल में कर रही है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।